अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सालिक सिद्दीकी प्रॉफिट गुरु से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 म्यूचुअल फंड जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस टाइम टॉप पे वो कौन से हैं। हर कैटेगरी से हम बात करेंगे, इंडेक्स, सिक्योरिटी, बैलेंस, मनी मार्केट और एनर्जी। इन तमाम फंड्स की हम बात करेंगे। इन तमाम फंड्स के अंदर जो बेस्ट फंड है उनको डिस्कस करेंगे, इनकी मैनेजमेंट फी, रिटर्न्स, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो में आपके लिए कौन सा फिट है म्यूचुअल फंड वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो के एंड में है। टिप्स और वार्निंग्स कौन कौन सी हैं, वार्निंग साइन कौन कौन से हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं म्यूचुअल फंड में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करने से पहले, कि आपका टाइम होराइजन क्या है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल, कितना आपका टाइम होराइजन है। दूसरा सवाल आपने ये पूछना है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लो रिस्क रहना चाहते हैं, मीडियम रिस्क रहना चाहते हैं, हाई रिस्क रहना चाहते हैं। लो रिस्क का मतलब है आपका कैपिटल या आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, थोड़े से भी नीचे नहीं जाएगी, उसने ऊपर ही जाना है, लेकिन उसमें प्रॉफिट कम होता है। मीडियम में थोड़ा सा नीचे भी जा सकती है लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और हाई रिस्क में आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। ये चीज़ रिस्क टॉलरेंस कहलाती है। तो आपका अपना माइंडसेट जिस तरह का है उस तरीके से है। तीसरा सवाल आपने पूछना है, लिक्विडिटी कितनी चाहते हैं आप, कि किस किस्म की लिक्विडिटी हो, कितनी देर में आपको पैसे वापस चाहिए, क्योंकि हर फंड के अपने अपने जो है लिक्विडिटी गोल्स होते हैं। और चौथा सवाल के इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप किस मकसद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जो है किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जस्ट अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस गोल की बेस के ऊपर आपका म्यूचुअल फंड जो है वो सिलेक्ट होगा। आगे चलते हैं म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स पे। जो बेसिक टाइप्स हैं, जो मेजर टाइप्स हैं, इंडेक्स ट्रैकर फंड्स होते हैं। ये मार्केट, पूरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, इसके अंदर लो कॉस्ट होते हैं लेकिन हाई रिस्क होते हैं। बैलेंस फंड के अंदर ग्रोथ भी होती है, मतलब आपके पैसे भी बढ़ते हैं, कुछ इनकम भी आती है, डिविडेंड भी होते हैं, लेकिन ये सब मीडियम रिस्क में आते हैं। आपका रिस्क जो होता है इसमें मीडियम हो जाता है। मनी मार्केट फंड जो है वो बिल्कुल लो रिस्क होता है, हाई लिक्विडिटी होता है, और इसके अंदर जो है आपको प्रॉफिट कम होता है लेकिन आपको नुकसान होने का चांस बहुत ही मिनिमम होता है, बल्कि नहीं, जीरो के बराबर ही तकरीबन होता है। इक्विटी फंड ये स्टॉक फंड होता है। इंडेक्स फंड से इस तरह से डिफरेंस है कि इंडेक्स फंड पूरी मार्केट में हर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा होता है, जबकि इक्विटी फंड सिलेक्टेड उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, हाई रिस्क है। उसके बाद सेक्टर फंड आया था, जैसे कि एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान में है और इसका बूम भी चल रहा है। तो ये जो है स्पेशल फंड्स होते हैं लेकिन ये बहुत हाई रिस्क होते हैं। तो अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपने चलना है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं, यंग एज है, तो आप इसके अंदर करें, आपको ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स फंडिंग। पाकिस्तान में इस वक्त दो इंडेक्स फंड है, एक एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड और एक केएससी मिजान इंडेक्स फंड। और इसमें जो एकेडी है वो 39 रुपीज़ का है, केएससी मिजान फंड जो है 179 रुपीज़ का है। इस टाइम इसमें में आप इसका एक यूनिट परचेज कर सकते हैं। इनके यूनिट्स जो हैं वो डिजिटल हिसाब से भी होते हैं, डिजिट के हिसाब से भी। तो आप इसके अंदर 5,000, 10,000 के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड यूनिट ही आप लें, जैसे 179 है तो 287 का ही दूसरा यूनिट बनेगा, नहीं। आप 500 रुपए के ले लें, 1,000 रुपए के ले लें, 1,500 के ले लें, जितने के लेना चाहें, वो यूनिट्स आपके पॉइंट्स में आ जाएंगे आगे। और इनके नेट एसेट जो हैं, एकेडी जो है वो 1.7 बिलियन है, जबकि मीज़ान इंडेक्स जो है 6.1 बिलियन है। बहुत बड़ा फ़र्क है, मीज़ान बहुत पुराना है। इन तमाम चीज़ों के अंदर ये बहुत पायदार फंड है। ग्रोथ को देखा जाए तो एकेडी ने रिटर्न ज़्यादा दिए हैं पिछले 1 साल के अंदर, केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड ने कम दिए हैं। इनकी डिटेल को मज़ीद देखें तो ये जो के एम आई एफ है, जो कि केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड है, ये शरिया कंप्लाइंट है, मतलब सिर्फ शरिया की जो इस्लामिक स्टॉक्स है उनके अंदर करता है, डेट वाली इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, केएमआई इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो भी हलाल होगा। इंडेक्स ट्रैकर का जो एकेडी का है वो पूरी मार्केट में करता है, तो उसमें मिक्स होगा, 100% हलाल प्रॉफिट नहीं होगा। ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। नैव मैंने आपको बताई, जो है करंट नैव 179 और 139 रुपीज़ इन दोनों की नैव है। जो के एस सी मीज़ान है वो 6.12 बिलियन रुपीज़ उसका टोटल वॉल्यूम है कि इसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जबकि एकेडी के अंदर 1.8 बिलियन है। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो के एम आई ने
39% दिया है, जबकि एकेडी ने 40% दिया। सिमिलरली 12 मंथ के ऊपर केएमआई ने 80% दिया, 80.53, जबकि एकेडी ने 83.19 दिया। एकेडी प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, लेकिन ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है। एक्सपेंस रेशो जो है मीज़ान इंडेक्स की ज़्यादा है, और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं इनकी बराबर है। तो देखा जाए जो नंबर्स के हिसाब से आपका एकेडी ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, लेकिन वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। केएसई मीज़ान इंडेक्स फंड शरिया कंप्लाइंट है, क्योंकि भाई आप पैसा कमाएं, आप पैसा जो है वो अर्न करें। हलाल हो तो फ़ायदा है, हराम हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपकी दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। तो टॉप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें, केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड जो है वो केएससी का है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एसआईपी के लिए बेहतरीन फंड है। आगे आ जाते हैं एक्विटी फंड। एक्विटी फंड्स के अंदर जो है काफ़ी सारे फंड्स हैं, लेकिन हम टॉप 4 की बात करते हैं। उनमें टॉप 4 में अल अमीन, अल हबीब, मीज़ान और एनआईटी का आता है। इन सब की जो प्राइसेस हैं वो 486, 180, 49, 19 रुपीज़ के हिसाब से चल रही हैं। सारे शरिया कंप्लाइंट हैं, मैंने इसमें रखी सारे शरिया कंप्लाइंट है, ताकि हमें जो है कंपैरिजन में आसानी हो। और ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो ये देखिए, ग्रीन लाइन जो है वो सबसे हाई के ऊपर जा रही है, मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न अलमीजान म्यूचुअल फंड दे रहा है। उसके बाद जो है वो यूबीएल जो है वो रिटर्न दे रहा है। अल अमीन का जो यूबीएल का अल अमीन शरिया है वो रिटर्न दे रहा है। तीसरे नंबर पे अल हबीब है, चौथे नंबर पे एनआईटी है। तो सबसे ज्यादा रिटर्न अलमीजान इक्विटी फंड ने दिया है। अलमीजान म्यूचुअल फंड के नाम से ये चलता है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो अल अमीन की एक्सपेंस रेशो सबसे कम है, 3.25। AHSIF की जो है, अल हबीब की 4.62, अल मीज़ान की जो है वो 4.58, और NIT की 3.5। एक्सपेंस रेशो के लिहाज से जो अल अमीन है वो सबसे बेहतरीन है। पीछे हमने ग्रोथ देखी, अल अमीन और अल मीज़ान की तकरीबन बराबर है। और इसके अलावा बाकी देखा जाए तो फंड्स के अंदर जो इसका एक्सपेंस रेशो है सबसे कम अल अमीन का है, तो अल अमीन इस हिसाब से बेहतर है। अल मीज़ान सेकंड नंबर, और अल अमीन ये दोनों बराबर उसके ऊपर रिकमेंड किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे अल मीज़ान लिखा हुआ है, जो कि रिटर्न में ज़्यादा है, लेकिन एक्सपेंस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो अल अमीन भी बेहतरीन है। अल अमीन जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। मनी मार्केट फंड की तरफ जाएं तो आपके सामने आता है HBL इस्लामिक मनी मार्केट फंड, नेशनल बैंक का इस्लामिक मनी मार्केट फंड, अल्फला का इस्लामिक मनी मार्केट फंड, JS का इस्लामिक मनी मार्केट फंड। ग्रोथ में देखा जाए सबसे ज़्यादा जो है HBL इस्लामिक मनी मार्केट फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा है, जो कि 11.38%। ये तकरीबन बराबर है, मनी मार्केट फंड सारे ही बराबर होते हैं। तो HBL इस टाइम सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, और इसका जो वो है वॉल्यूम है वो भी सबसे ज़्यादा है। 100 बिलियन रुपीज़ का वॉल्यूम है इसका। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर बराबर है। एक्सपेंस रेशो थोड़ी सी ज़्यादा, 0.9 है। बाकी NBP की 0.83 है, JS की 0.41 है। अगर आप खर्चे के हिसाब से देखें तो JS बेहतरीन है इस हिसाब से, अदरवाइज प्रॉफिट के हिसाब से HBL बेहतरीन है। इनका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लो रिस्क फंड है। बैलेंस फंड की तरफ जाएं तो दो बैलेंस फंड इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है, मीज़ान बैलेंस फंड और NBP। मीज़ान का रिटर्न जो है वो थोड़ा है, NBP का रिटर्न जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे देखें 59% NBP ने रिटर्न दिया है। मैनेजमेंट फीस इसकी 0.03% है, बहुत थोड़ा फ़र्क है, बहुत थोड़ा फ़र्क है। NBP जो है इसके अंदर बेहतर फंड है। एनर्जी सेक्टर में आ जाए जो कि हाई रिस्क है, उसमें HBL का एनर्जी फंड है, मीज़ान का एनर्जी फंड है, अलमीन का है और NBP का है। तो शरिया कंप्लाइंट HBL के अलावा बाकी तीन है। और रिटर्न के अंदर देखा जाए तो मीज़ान एनर्जी फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। एक्सपेंस रेशो के अंदर देखा जाए तो सबसे कम एक्सपेंस रेशो जो है वो अल अमीन की है। तो आप मीज़ान और अल अमीन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अल अमीन या मीज़ान म्यूचुअल एनर्जी फंड के अंदर दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट करें आपके लिए बेहतरीन होगा। और ये दोनों शरिया कंप्लाइंट हैं। अब आपके लिए फिट कौन सा है? इसमें अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं या रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो आप मनी मार्केट फंड या बैलेंस फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। मॉडरेट रिस्क है तो आप मीडियम होराइजन के ऊपर जा सकते हैं। बैलेंस फंड, इंडेक्स फंड, इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, ये बेस्ट है। यंग एंड एग्रेसिव अगर आप हैं, मतलब आप चाहते हैं कि हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तो इक्विटी फंड, एनर्जी फंड, इंडेक्स फंड, इन तमाम को आप मिक्स करके ले सकते हैं। ये आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। हमेशा डाइवर्सिफाई करें, एक ही फंड में सारे पैसे ना डालें, और गोल्स पर फोकस करें। और हाँ, टैक्सेस को भी देखना जरूरी है। जब भी आपने इन्वेस्ट करना है तो प्रैक्टिकल टिप्स के अंदर यह है कि फंड चार्जेस लाजमी चेक करें, पास्ट परफॉर्मेंस लाजमी देखें, लेकिन फ्यूचर गारंटी नहीं है उसके अंदर।
एसआईपी में बेनिफिट है, एसआईपी करने के लिए इंडेक्स फंड बेहतरीन है अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर जाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें, हर थोड़े अरसे बाद आप उसको चेंज करते रहें, बेहतर करते रहें। और वार्निंग क्या है कि हाई फी से बचें। कोई आपको कहे कि 100% गारंटी है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। एक सेक्टर फंड में तमाम पैसे लगाना रिस्क होता है, और टैक्स के हवाले से ना भूलें। तो हम समराइज करें, तो बेस्ट फंड कौन कौन से हैं हमारे। तो दोस्तों समराइज करने में एट द एंड, म्यूचुअल फंड्स जो हैं, इंडेक्स फंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड बेस्ट है। इक्विटी फंड में मीज़ान और अल अमीन, इन दोनों के फंड बेस्ट हैं। बैलेंस फंड में अल मीज़ान का बैलेंस फंड है। मनी मार्केट फंड में एचबीएल इस्लामिक मनी मार्केट फंड है, और जेएस इस्लामिक मनी मार्केट फंड है। इनमें देखें, जेएस की जो है वो एक्सपेंस रेशो कम है, इस वजह से प्रॉफिट उसमें ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एचबीएल रिटर्न ज़्यादा दे रहा है। लेकिन अगर आप एक्सपेंस रेशो के साथ करें तो वो तकरीबन बराबर आ जाएंगे। एनर्जी फंड की बात करें तो मीज़ान एनर्जी फंड। तो ये फंड्स थे जो कि इस टाइम पाकिस्तान में बेस्ट हैं। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एडवाइस है सिर्फ आपके लिए कि आप इनके अंदर कर सकते हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके ऊपर आप जो हैं अपनी रिसर्च लाजमी करें इन्वेस्ट करने से पहले। और दूसरी बात, जो फिगर्स लिखी हुई हैं ये डेली बेस पे चेंज होती हैं, तो आज कुछ और लिखी हुई है, कल थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, या महीने बाद काफ़ी चेंज आ सकता है। तो ये चीज़ भी है, जब भी आपने इन्वेस्ट करना है तो प्रेजेंट फिगर्स को देख के करना है। प्रेजेंट फिगर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिटर्न को और मैनेजमेंट फीस या टोटल एक्सपेंस रेशो को आपने लाजमी चेक करना है, उसके बाद आपने उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो लाजमी कमेंट्स में मेंशन करें। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।